शांतनी बाबू ऑन कीजिए। देखो समझाते बाबू, लक्ष्मी भोली रोशनी कहाँ रोशन करे में लग गई। आ गई रोशनी, चलो ठीक है। लब शैतान ऑन करो, आदित्य बाबू ऑन करो जी। शैतान अब ऑन कीजिए, बहुत दिन वीडियो बंद कर लिए। आदित्य शैतान ऑन कीजिए बाबू। देखो शैतान क्या पढ़ा रहा है बाबू। जैसे हाँ आदित्य बोलो, आदित्य क्या करना चाह रहे हो जी। काम है सर। क्या काम है बाबू। एग्जाम है पढ़े सर में कौन सा इसमें। तो एग्जाम में तो वीडियो ऑन करो ना जी। एग्जाम में क्या ना पढ़ा रहे, एग्जाम में जी आदित्य बाबू। 1 तारीख। हाँ तो 1 तारीख तो इसको पढ़िए अभी। आधा घंटा की तो बात है भोला। बंद करके बाबू सुतल रहता है ऐसा। देखो मेरे लाल, मैथ मैथ है कौन इसमें जी। कौन 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 और कहाँ स्क्वायर पे क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम। विजुअलाइजिंग द कौन कौन आएगा, स्फेयर आएगा। देखो साक्षी बोली, लेट से आती सब। हाँ बाबू। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, कौन पढ़ा रहा है समझना है ना। तो कौन का बेसिक टर्म आपको सीखना है, क्या क्या कौन में क्या क्या चीज होता है सर। तो कौन कुछ नहीं होता भोला। आप लोग बाबू बर्थडे वगैरह मनाते हो, बर्थडे मनाते हो ना जी। तो बर्थडे में जो कैप पहनता है मेरे लाल, है ना, इस टाइप का जो कैप पहनता है इसी को क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। एकदम समझना, एकदम एक एक बात समझते चलो भोला, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। है ना साक्षी, वीडियो ऑन करो। तो यही जो बर्थडे में इसी तरह से ना कैप पहनते हो भोला, तो इसी को क्या कहते हैं, कौन कहते हैं सर। क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका डिफिनीशन क्या है सर, तो डिफिनीशन नहीं समझ में आएगा, पढ़ के बता देते समझ में नहीं आएगा। ए राइट सर्कुलर कोन इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग ए लाइन सेगमेंट बाबू, which passes through a fixed point and which makes a constant angle with the fixed line। है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कौन कहेंगे। हमरा कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे सर, समझना। तो एगो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, क्या ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। किस टाइप के सर, है ना, समझना। चलो उधर ही समझा देते हैं, है ना। देखो बाबू मेरे, एक क्या ले लेंगे बाबू, बहुत खुश है चार देते। एक क्या आपको चार दिख रहा कौन है, जोड़ के राइट। सर एक। चार गो कौन जोड़ के एगो कौन बनाएंगे। देखो चार को कौन जोड़ के को, स्फीयर सर। हाँ अच्छा ठीक। देखो मेरे लाल, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो ई लाइन में फिक्स लाइन हो गया, ई लाइन क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। इसी फिक्स लाइन के पकड़ के बाबू इसको घुमा दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है भोला मेरा, ये तिरछा वाला जो लाइन है इसी को पकड़ के घुमाना, ये वाला फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, समझना। अब इसी को बाबू, ये फिक्स हो गया ना जी, अब इसको पकड़ के क्या करना, घुमा देना। तो घुमाने के बाद जो शेप बनेगा मेरे भोला, अक्षिता अनीसा, उसको कौन कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन कहेंगे। अनीसा साक्षी वीडियो ऑन करो जी, जैसे लब से ऑन करो। आए सर कैसे घुमाएंगे, देखो कैसे घूमता है, समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे लाल, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स लाइन हो गया। और ये जो तिरछा वाला हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस बनेगा। तो जब इसको घुमा देंगे बाबू मेरे, तो ये आपका बाबू नाम चेंज हो जाएगा, सलाइंट हाइट हो जाएगा, है ना। देखो भोला मेरा, है ना, हाँ सर। देखो इसी को पकड़ के क्या किया है, घुमा दिया गया है, दिख रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के मेरे लाल, ये वाला देखो ना, पकड़ के घुमा दोगे, तब घुमा दोगे बाबू तब पूरे जगह फैल जाएगा ना जी, है ना।
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के जब घुमा रहा है भोला, तो यही जो शेप बन रहा है इसी को क्या कहोगे? कोण कहोगे। क्या कहोगे? कोण कहोगे। इतना अच्छा से तो आपको विजुअल हो रहा है बाबू साहब, अच्छे से, है ना? नहीं दिख रहा? ये वाला ज्यादा डीप ब्लू, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पकड़ के घुमाओगे मेरे लाल, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, यही आपका फिक्स लाइन है। ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? फिक्स लाइन है ना भोला? और इधर जो पकड़ के ये घुमा रहे हो भोला मेरा, देखो घूम रहा है, पकड़ के घूम रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। तो एगो यही लाइन के अक्रॉस ना घूम रहा है, इसी फिक्स लाइन के अक्रॉस ना मेरे लाल, है ना? तो घूमने के बाद वो जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, है ना, डिफिनीशन में क्या लगे? जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को बाबू फिक्स करके बाबू दूसरे लाइन सेगमेंट को पकड़ के क्या करो? घुमा दो। तो जो बाबू ये शेप तैयार हो रहा, इसी को क्या कहोगे? कोण कहोगे। इसी को क्या कहेंगे मेरे लाल? कोण कहेंगे, है ना? तो इस तरह से भोला मेरा देख ला अच्छे से, है ना? ठीक से। अब इसमें बेसिक बेसिक टर्म होता है। इसमें क्या होता है? बेसिक बेसिक टर्म होता है, ये आपको सीखना। कौन मेरा कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना भोला मेरा। एगो राइट एंगल ट्रायंगल के बाबू जो परपेंडिकुलर होगा, और हमें डंडा पकड़ के भोला, अरे पंखा देखते हो ना जी, पंखा तो बाबू आपका सेमी सर्किल होता है, ऐसा पंखा बना दो, पकड़ के इसे हॉक दो, तो हॉक दोगे भोला मेरा, तो इस तरह से गोल गाल जो शेप बन जाएगा दीदी, इसी को क्या कह देंगे? कोण कह देंगे। क्या कह देंगे जस्सी? कोण कह देंगे, है ना? ठीक सर, आगे समझना, थैंक्स हो गया। अब इधर समझो बेसिक टर्म बाबू मेरे, देखो बेसिक टर्म अब सीखना है ना? ठीक सर। जैसे देखो भोला, आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ये क्या है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना जी? झंडा पताका इसी तरह से रहता है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना भोला? अब इसको, तो ई फिक्स लाइन है, ये क्या भोला? फिक्स लाइन हो गया। और ये आपका बाबू हाइपोटेनस क्या बन जाएगा बाबू? है ना, स्लैंट हाइट बन जाएगा, और ये आपका बेस बन जाएगा। अब इसी को पकड़ के घुमा दो, इसी को पकड़ के क्या करो? घुमा दो कस के तेजी से, तो आपको बाबू यहाँ पे एक शेप बनता हुआ दिखाई देगा। अब हाथ से तो घुमा नहीं सकते हो, नीचे क्या लगा दो भोला मेला? बैटरी लगा दो। ये 9 वोल्ट की बैटरी है बाबू, है ना? देखो आपको कुछ बाबू, अजी घुमा जी, है ना? तो देखो आपको कुछ कोन जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है ना भोला मेरा? ये आपको कोन जैसा क्या होगा? बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे देखो तो कोन जैसा, है ना? बैटरी और डिस्चार्ज हो गया है लल्ला, है ना? नया वाला बैटरी लाना पड़ेगा था। ये है ना, ऐसे पकड़ के घुमा दोगे मेरे लाल, तो आपको कोन जैसा शेप बनता हुआ दिखाई देगा, है ना? ठीक भोला, तो यही होता। अब यहां पे समझो, तो इसमें फिक्स लाइन कौन हो गया, है ना? समझना है। हम लोग बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर के पढ़ेंगे, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं। ये वाला क्या हो गया? फिक्स लाइन हो गया। ये फिर इसी लाइन के पकड़ के ना बाबू ऐसे ऐसे घुमा देना है। और ये आपका बाबू तिरछा वाला लाइन, यही ट्रायंगल को पकड़ के भोला मेरा चारों तरफ घुमा दोगे अदिति, तो घुमाने से जो शेप बन जाएगा उसी को क्या कहोगे? कोण कहोगे। अब समझो, ए राइट सर्कुलर कोण इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग ए लाइन सेगमेंट। ये वाला लाइन सेगमेंट है, इसी को पकड़ के क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं बाबू। विच पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। ये जो सॉलिड लाइन सेगमेंट है मेरे लाल, ये एक ऊपर वाला फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, एंड विच मेक्स कांस्टेंट एंगल बाबू विथ फिक्स लाइन। ये वाला क्या है? फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है, और ये बाबू आपका बाबू लाइन सेगमेंट हो गया। इससे क्या बना रहा है? फिक्स एंगल बना रहा है ना? तो इसके घुमाने से के बाद बाबू जो सॉलिड शेप बनेगा, इसके घुमाने के बाद जो सॉलिड शेप बनेगा, उसी शेप को क्या कहोगे? कोण कहोगे। आया समझ में? ये वाला फिक्स वाला लाइन में हो गया, ये लाइन में बाबू, है ना, झंडा पताका इसी में, इसी डंटा में गाड़ना। आइए आपका लाइन सेगमेंट हो गया। आई लाइन सेगमेंट और इसके बीच में बाबू, है ना, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। तो इसको घुमाने के बाद बाबू जो आपका बाबू, है ना, सॉलिड शेप जनरेट होगा, उसी को क्या कहोगे? कोण कहोगे। आ गया समझ में?
है ना। ऐसा अंदर वीडियो ऑन करो बाबू, एजेंसी से ऑन करो, नहीं तो आके 7 तारीख को कूट देंगे। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म होता है। ये जो बाबू फिक्स लाइन में है, इसको क्या कहेंगे बाबू अदिति? कोण का हाइट कहेंगे। सेंटर से ये जो फिक्स लाइन है, इसको कोण का क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। ये जो तिरछा वाला लाइन में दिख रहा है, इसको कहते हैं सेजल स्लैंट हाइट। क्या कहेंगे? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को छोटका एल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्लैंट ऐसा है ना, स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने ऐसा तरीका कि स्लैंट हाइट को छोटका एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक सर। ये जो हाइट है बाबू, हाइट को छोटका एच से रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे में बाबू कोण के नीचे में आपको सर्किल बनेगा। क्या बनेगा? सर्किल बनेगा, है ना। तो सर्किल जो बनेगा बाबू, इसको बेस ऑफ कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। टेंट वाला क्वेश्चन सब आएगा। ये क्या हो गया? बेस ऑफ कोण हो गया। ठीक। तो कोण का बेस सर्किल हो, कैसा बाबू? बेस ऑफ कोण कैसा है? सर्किल है। तो जैसे सर्किल है तो ये बोला इसका क्या बनेगा? रेडियस बनेगा। ये बोला क्या बनेगा? रेडियस बनेगा, है ना। हाँ सर, यही बाबू कोण है। यही भोला मेरा क्या है? कोण है। समझना है। हाँ सर, समझ जाएंगे सर क्या है। देखो यही क्या बाबू? कोण है, दिख रहा है। तो ये जो बाबू तिरछा वाला लाइनवा है, ये स्लैंट हाइट हो गया। बीचे से एक डंडा पास कर दो मेरे लाल, इससे आर पार कर दो, वो हाइट ऑफ कोण हो जाएगा। नीचे में बाबू, कोण के नीचे में क्या है बाबू? सर्किल है। कोण के नीचे में क्या रहेगा बाबू? सर्किल रहेगा। तो इस सर्किल का क्या होगा? रेडियस होगा। इस सर्किल का क्या होगा? रेडियस होगा। तो जहां पे बाबू कोण रखल है, ऐसे करके भोला मेरा, ऐसे करके कोण रखल है, तो इसको क्या कहेंगे? बेस ऑफ कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस ऑफ कोण कहेंगे। इतना चीज आपको याद रखना है। ये वाला तिरछा वाला जो हाइट है, इसको स्लैंट हाइट। ये वाला बाबू हाइट हो गया। नीचे बाबू रेडियस हो गया। और नीचे आपका सर्किल है, वो सर्किल का जो रेडियस होगा, बेस का जो रेडियस होगा, वही बाबू है ना, कोण का रेडियस हो जाएगा। ठीक सर, आ गया समझ में, आगे समझना। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। बेस ऑफ कोण कैसा होता है? कोण का बेस कैसा होता है? सर्किल होता है। क्या होता है? सर्किल होता है बाबू। पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो ना मेरे लाल, तो इसी ना रख के खाता भोला। पॉपकॉर्न वगैरह यही रख के खाते हो ना जी, इसी में ना? हाँ सर, इसी में रख के खाते हैं, है ना। है ना। तो कितना पॉपकॉर्न आएगा बाबू इसमें, वही इसका कोण का क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा, है ना। ठीक से। तो बेस ऑफ कोण कैसा होगा? सर्किल होगा। एक कोण है जो बाबू वन फेस, है ना, वर्टेक्स एंड नो एजेज। कोण में कोई भी किनारा नहीं होता, जैसे आपका क्यूब में, क्यूबाइड में कॉर्नर होता, इसमें कोई कॉर्नर वगैरह नहीं होता। एगो वर्टेक्स होगा, है ना भोला, और एगो फेस। फेस मतलब बाबू सामने से। इसको खोलेंगे बाबू तो आपको बाबू, है ना, एक बाबू से आपका क्या दिखाई देगा? सेक्टर दिखाई देगा। इसको खोलेंगे ना तो सेक्टर दिखाई देगा। यस खोल के सर। बताएंगे, है ना, खोल के इसको बताएंगे। इसको खोलेंगे मेरे लाल तो इस तरह से बाबू आपको एक रेडियस होगा, रेडियस से इस तरह से एक सेक्टर बनेगा। सेक्टर सेगमेंट बताते हुए क्या थे ना जी, हाँ रेडियस और आर्क से मिलकर बना हुआ रीजन, यही सेक्टर है। तो इसको खोलेंगे तो मेरा क्या बनेगा? है ना, सर्किल का सेक्टर बनेगा। इस सर्किल का पूरा एक गोला होगा मेरे भोला, उसमें इतना सा पार्ट कौन बनेगा, है ना। खोल के बताते हैं। दा बाबू, एक कौन है जो बाबू, एगो फेस होगा, एगो वर्टेक्स होगा। ऊपर वाला पॉइंटवा को जो टिप पे है, एपेक्स मतलब क्या होता है? एकदम सबसे टॉप वाला, तो उसी को क्या कहोगे? वर्टेक्स कहोगे, है ना। कोई किनारा वगैरह एजेज नहीं बाबू मेरे, एज वगैरह कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट, द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज द बाबू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द बाबू एपेक्स ऑफ कोन टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कम बेस ऑफ द कोन, है ना। नहीं समझ में? स्लैंट हाइट किसको कहेंगे सर? तो इस वर्टेक्स से बाबू जो बेस पे कौन है, कोई भी एगो लाइन, ये ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, सारे के सारे क्या बनेंगे? स्लैंट हाइट बनेंगे। हमारा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताते हैं। तो छोटा छोटा चीज बाबू आपको समझने में दिक्कत होता है ना, तो आपकी गलती नहीं, आपको, है ना, रटवा दिया जाता, बोला इतना पढ़ लो एग्जाम में इतना ही आएगा, आप भी खुश, बच्चा भी खुश, है ना। ऐसे शैतान बढ़ कैसे गया जी, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, स्लाइंट हाइट क्या होगा बाबू, है ना। ठीक,
सलाइंट हाइट मेरा क्या होगा भोला मेरा, समझना बाबू मेरे कि नहीं। ठीक सर, समझ लेंगे भोला मेरा क्या जाता है समझ में, है ना। देखो बाबू, जैसे वीडियो का बंद है, जैसे ये क्या है बाबू मेरे, कौन है ना, कौन है सर। तो बाबू ये वर्टेक्स है, ये क्या बोला मेरा, वर्टेक्स ऑफ बाबू कौन है, ऊपर वाला जो कॉर्नर बनेगा क्या बनेगा, वर्टेक्स ऑफ कौन बनेगा। तो यहां से एक लाइन खींचो, कहां तक, ये सर्किल का जो बाउंड्री होगा उसको सरकमफ्रेंस कहोगे, क्या कहोगे, सरकमफ्रेंस कहोगे। तो यहां से वर्टेक्स से एक लाइन खींचो, कहां तक, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल तक, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल तक। तो यही जो हाइटबा है मेरे लाल, अब फोकस करो जी कैमरा, यही जो हाइटबा है यही आपका क्या होगा, सलाइंट हाइट होगा, क्या होगा, सलाइंट हाइट होगा, है ना। तो बहुत सारे सलाइंट हाइट हो सकते हैं मेरे लाल, यहां से ऐसे मिला देगा ये भी सलाइंट हाइट हो जाएगा, है ना भोला मेरा, ऐसे कर देगा मेरे लाल ये भी सलाइंट हाइट हो जाएगा, वर्टेक्स से यही जा रहा है ना भोला मेरा। तो ये बहुत सारे सलाइंट हाइट हो सकते हैं, बहुत सारे सलाइंट हाइट हो सकते हैं, समझ में आ गया। ये बाबू वर्टेक्स से लक्ष्मी यहां तक जाएगा नीचे पॉइंट तक। तो एक कोण में क्या होंगे, है ना, बहुत सारे सलाइंट हाइट होंगे। तो वही लिखा हुआ, द सलाइंट हाइट ऑफ ए कोन इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ बाबू एपेक्स ऑफ कोन, कहां से, कोन के वर्टेक्स से, एपेक्स से, ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन। तक बाबू है ना, बेस ऑफ कोन यही ना जी, सर्किल है ना जी, यहां से एक लाइन बनाओ खींचो बाबू बेस तक, तो इसका जो लेंथ होगा इसी लेंथ को क्या कहेंगे, सलाइंट हाइट कहेंगे या सलाइंट लेंथ कहेंगे। यही जो लेंथ बनेगा ये क्या होगा, सलाइंट हाइट बनेगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे को सलाइंट हाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं यहां से ऐसे कर दोगे सलाइंट हाइट, है ना। हाँ सर, ठीक, ठीक सर, समझना है ना, ठीक है। तो ये बेसिक ऑफ क्या है, कौन क्या होता है, कैसे बनता है ना बाबू। एक बाबू फिक्स लाइन ले लेंगे भोला, एक बाबू लाइन सेगमेंट ले लेंगे, है ना, वहां से फिक्स एंगल के थ्रू रोटेट करवा देगा। तो उसी को जो सॉलिड जनरेट होगा गोल गाल शेप बनेगा उसी को कौन कहोगे, है ना, कि नहीं मेरे लाल। तो ये कौन है, तो ये भी सलाइंट हाइट होगा सर, ये भी होगा, यहां से बाबू ये भी सलाइंट हाइट होगा, ये भी सलाइंट हाइट होगा सरकमफ्रेंस तक, है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे, यही सर्किल ना सरकमफ्रेंस है जी, तो यहां तक आएगा इस वर्टेक्स से यहाँ, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, सलाइंट हाइट बनेंगे, है ना। हाँ अच्छी, ठीक, ठीक से। अब क्या बाबू, फॉर्मूला ऑफ कौन है, क्या है, फॉर्मूला ऑफ कौन है, इसको समझना है। तो बाबू सलाइंट हाइट, पहले तो बाबू आपको रेडियस दिल रहेगा, हाइट दिल रहेगा, कहेगा एल की वैल्यू निकालो, नहीं निकाल लेगा, ये आपको बाबू एल की वैल्यू नहीं निकाल लेगा, कैसे सर, ऐसे सर, मान लेते तो बाबू ई ए हो गया, ई ओ हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो आपको ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है, राइट सर्कुलर कोन में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो मान लो रेडियस दिया हो रहे, हाइट दे रहे, तो ये बाबू सलाइंट हाइट एल निकल जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस लगा के, बात समझो, है ना। तो कौन का बाबू आपको क्वेश्चन कहेगा वॉल्यूम निकालना, है ना बाबू, समझ शांति से समझना, वॉल्यूम निकालने लगा देगा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन आपको हाइट गायब कर देगा, दो गो देगा, समझना है। आपको बाबू तीन गो पैरामीटर में मेरे लाल, हमारे पास क्या है सर, आर है, एच है और एल है, तीन गो आर एच एल, तो दो गो आपको दे देगा, आर एच दे दे चाहे एच एल दे दे सेजल, कोई दो गो पैरामीटर दे देगा। तो पहले आपको बाबू मान लो बाबू आर एच दे दिया तो स्लाइंट हाइट निकालना पड़ेगा, तब फार्मूला आगे प्रोसीड करना, हाइट और लेंथ दे देगा तो रेडियस निकालना, है ना मेरे लाल। अगर बाबू आर एल दे दे तो हाइट निकाल लेंगे, कैसे सर, पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस की होता है नुस्खा, पाइथागोरस मेरा ई होता है, बोली जो ये सलाइंट हाइट है बाबू, है ना, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एल स्क्वायर बाबू बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
अरे ये हाइपोटेनस है तो एल स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ में दो गो जो वैल्यू दियल रहेगा, दो गो का पुट करना, तीसरा निकाल लेना, है ना। ठीक, तो यहीं से बाबू जो एल स्क्वायर निकलता है, स्लैंट हाइट निकलता है, ये उधर जाएगा मनीषा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये स्लैंट हाइट के फॉर्मूले हो गए। अगर आपको स्लैंट हाइट दिल रहे, मान लो रेडियस निकालने का है आर स्क्वायर, तो एच को इधर लेके आ जाना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और आर की वैल्यू कहेगा तो स्क्वायर रूट में अंदर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबू कौन में यही होता, आपको दो ये चीज देगा, तीनों कभी ना देगा, दे देता तो बल्ले बल्ले, है ना। आर एच एल में बाबू दो गो देगा तो पहले एगो पाइथागोरस से निकाल लेना। मान लो एच दे हाइट दे दे, स्लैंट हाइट दे देगा तो रेडियस निकाल लेना, रेडियस दिल रहेगा, एल दिल रहेगा तो से हाइट निकाल लेना, है ना, पाइथागोरस लगा के। ये वाला लगाना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, एगो जो बचेगा बाबू सोल्व कर लेना, है ना। हाँ, तो यही है भोला। मान लेते कोई कोण है भोला, है ना। कोण, ये राइट सर्कुलर कोण है, दो गो कोण होता है, एगो ऑब्लिक कोण होता है, समझना है। ये यहाँ पे देखो सारे जगह क्या लिखल है, राइट सर्कुलर कोण लिखल है, अक्षिता क्या लिखल है बोली, राइट सर्कुलर कोण। एगो होता ऑब्लिक कोण, कैसा कोण, ऑब्लिक, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना। जैसे बेस ये हो गया, कोण को इधर कर दो, नहीं हो सकता। बेस इधर हो गया सेजल, कोण ऐसे चल गया, तो यहाँ पे बाबू जो बाबू सेंटर होगा ये 90 डिग्री नहीं ना बनाएगा जी, हाइट बाबू इससे 90 डिग्री नहीं ना बनेगा, तो ऐसा का वाला ना पढ़ना है हमको, एकदम और सीधका वाला पढ़ना, एकदम वर्टिकल वाला। बेस से बाबू जो हाइट है 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए बेस से ये हाइट 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। बेस पे हाइट 90 डिग्री बना रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे, राइट सर्कुलर कोण कहोगे, तो राइटे वाला पढ़ना, ये तिरछा वाला ना पढ़ना। तिरछा वाला टेंथ में बाबू यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं ना बनेगा मेरे लाल, तो फिर पाइथागोरस वगैरह नहीं लगाओगे, तो वो बाद में सीख, टेंथ है में ना। पढ़े क्या सर? टेंथ में ना, वो सब बाद में सीखोगे, ग्रेजुएशन वगैरह में सीखना तिरछा वाला, है ना। अभी हमको सीधे सीधे पढ़ना, क्योंकि सिंपली पाइथागोरस लग जाएगा मेरे लाल, यहाँ 90 नहीं बनेगा तो पाइथागोरस ना लगेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो ये क्या बाबू कोण है, क्या है, कोण है। अब कोण का फॉर्मूला समझना है, क्या समझना बाबू, कोण का फॉर्मूला समझना। तब मान लेते हैं कोई कोण है बाबू, रेडियस आर है, स्लैंट हाइट 8 है और हाइट एच है, तो बाबू लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट निकल जाएगा पाइथागोरस लगा के, अंडर रूट एच स्क्वायर आर स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे लाल, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोण, है ना, इसको समझो, है ना, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोण को समझो। देखो बाबू क्या है ना। हाँ सर, आए सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बताए थे, लगता तो है सर, सिलेंडर का वॉल्यूम याद है अक्षिता निशा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना अक्षिता निशा मनीषा, बोली अगर रेडियस आर है, हाइट एच है, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, याद अब रखो जी, पाई आर स्क्वायर एच, यही है। आए सर, कोनमो के सिलेंडर तो थी, कोन के भी वॉल्यूम तो वही लग रहा है सर, मामला क्या है थोड़ा बताइए ना, ऐसा कौन है बाबू, हाँ सर, कि नहीं। अगर कोन का बाबू जितना इस सर्किल का रेडियस है वही सर्किल का ये रेडियस रखो, जितना इसका हाइट है उतना ही हाइट इसका भी रखोगे, तो कोन का जो बाबू वॉल्यूम आता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है मेरे लाल, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन 1/3 हो जाता है। अल्लाह, ये कहाँ से हो गया, समझना अच्छे था, नीचे क्या देख रही हो, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच दोनों में तो सेम है ना, है जी। हाँ सर, सिलेंडर में भी पाई आर स्क्वायर एच, कोण में भी पाई आर स्क्वायर एच, वो क्या ज्यादा, 1/3 ज्यादा, क्या है 1/3 ज्यादा, इसका मतलब क्या है बाबू, है रोशनी, बोली दर्शन दा,
इसका मतलब क्या समझते हो? देखो मेरे लाल, समझना है, जैसे मानो ये कोन है ना? ठीक सर, है ना? तो वॉल्यूम क्या होता बाबू, इसमें कितना पानी वगैरह कोई भी इसमें कितना ये जगह छेक रहा, या इसमें कितना, मान लो आप कोन में पॉपकॉर्न खाते हो तो इसमें कितना पॉपकॉर्न आ रहा, या इसमें कितना पानी भर दो मेरे लाल तो इसमें कितना पानी आएगा, वही क्या कहला, जितना पानी का वॉल्यूम होगा वही इस कोन का वॉल्यूम होगा, है ना? तो बाबू अगर दो गो बाबू, एगो कोन ले लो एगो सिलेंडर ले लो, क्या ले लो मेरे लाल, एगो कोन ले लो एगो सिलेंडर ले लो, है ना? और दोनों का बाबू क्या रखो, सर्किल बेस एरिया सेम रखो, और दोनों का हाइट भी क्या रखो, सेम रखो। दोनों कोन, एगो सिलेंडर ले लो एगो कोन ले लो, ले लिए। दोनों का बाबू बेस एरिया, ये वाला ये भी सर्किल है, इसका बेस दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। इसका जितना हाइट है उतना ही हाइट इसका होना चाहिए। तो बाबू अगर इसमें बाबू, है ना, एक एक कोन में पानी भर लोगे मेरे लाल, है ना, इसमें पानी भर लिया, एक बार एकदम लबला भर दिया, फिर इसको इसमें डालो, सिलेंडर में डालो, तो सिलेंडर नहीं भरेगा। कई बार में सिलेंडर भरेगा मेरे लाल, समझना। एक बार इसमें पानी भर लिया एकदम पूरे, फिर एक बार डाला, नहीं भरेगा। दो बार डालोगे बाबू, है ना, नहीं भरेगा। लेकिन बाबू तीन बार बाबू इसमें कोन में तीन बार पानी एकदम भरो और इसमें डालो, तो कोन में बाबू तीन बार जब पानी डालेंगे बाबू, इसके वैल्यू में तीन बार पानी डालेंगे बाबू, तो ये सिलेंडर कितना बार में भर जाएगा, तीन बार में ये सिलेंडर पूरे अच्छे से भर जाएगा। मतलब क्या सर, कोन का जो भी वॉल्यूम होगा, कोन के वॉल्यूम से तिगुना क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना? जैसे एक सिलेंडर पानी ले लो, इसमें पानी भर लो, तो ऐसा ऐसा कई गो कोन में पानी भरेगा, इसका एक सिलेंडर में पानी भर लेंगे ना जी। हाँ सर। एक बार एक कोन में डालेंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर दूसरा कोन लाएंगे वो भी भर जाएगा, फिर इसको हटाएंगे, फिर तीसरा कोन लाएंगे भरेंगे, तो तीन कोन में आएगा। इसका एक सिलेंडर का पानी ऐसा ऐसा कई कोन में बाबू, तीन कोन में, ऐसा ऐसा कई कोन में, तीन कोन में आएगा, है ना? है ना? मतलब बाबू एक सिलेंडर का पानी भोला ऐसा ऐसा तीन कोन में अटेगा। इसीलिए मेरे लाल कोन का जो वॉल्यूम होता है मेरे लाल, अगर सेम रेडियस हाइट है तो सिलेंडर का 1/3 होता है। एक बट ये क्या करे वो, बाय पाई आर स्क्वायर के कर वॉल्यूम है, सिलेंडर का ना होता पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है। कब? सब गरी ना, ना ना, जब दोनों सिलेंडर का, है नीचे वाला जो बेस है रेडियस सेम होगा, हाइट सेम होगा, है ना, तो सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम कोन का निकल जाएगा, है ना? तो आपको क्वेश्चन दे रहा है बाबू, एक सिलेंडर है बोला मेरा, कहेगा उसका वॉल्यूम बाबू 10 मीटर क्यूब है, अब कहेगा बोला कोन का वॉल्यूम निकालो, ला, एक सिलेंडर दिल रहेगा मेरे लाल, और सिलेंडर का वॉल्यूम कहेगा 10 30 मीटर क्यूब है ना? नहीं पता रहेगा तो क्या करेगा, उल्लू जुल्लू करते रहे। सिलेंडर का वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब है, अब 30 मीटर क्यूब है मेरे बोला, अब कहेगा यहाँ से कोन का वॉल्यूम निकालो, ला, पते नहीं आपको, अब कहाँ कुछ ही निकालवा, सिलेंडर का वैल्यू यहाँ से आर निकल, आर भी नहीं एच भी दो गन्नों ने ना निकले, तो कंसेप्ट पता रहेगा तब ना सर, हमरा बताए थे कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ओकर 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 केकर होता है, कोन का होता है, तो इसी में 3 से डिवाइड कर दोगे तो कोन का वॉल्यूम चल आएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पते होने चाहिए, है ना? तो वॉल्यूम 1/3 इसीलिए आता है ना, सिलेंडर से 1/3 आता है ना? तो बाबू, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। आगे मेरे क्या बाबू, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भोली मेरी, तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो एरिया दिख रहा है चारों तरफ, इसी को क्या कहोगे, कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। ये जो चारों तरफ एरिया दिख रहा है ना मेरे लाल, इसी को क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है सर, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है। कैसे सर, बताएंगे, है ना, याद रखो। ये बाबू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर, उधर क्या देख रहे हो उसका, सिलेंडर का पूछ देगा मेरे लाल, टोटल सरफेस एरिया,
तो ये कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर के बेस में की है को सर्किल है। सिलेंडर के बेस में मेरे क्या है भोला, मेरा सर्किल है ना। हाँ जी, सिलेंडर के बेस में क्या है, दसो जी, हाँ सिलेंडर के बाबू ये कोन के बेस में क्या है, सर्किल है, ये सर्किल है ना। हाँ सर, तो कहेगा इस कोन का टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और बेस एरिया तो बेस में की है सर्किल है ना, बेस में सर्किल है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया मिलके टोटल सरफेस एरिया देगा, है ना। हाँ, ये इतने आपको समझने हैं, है ना। तो अगला लिखेंगे मेरे लाल, क्या इसका लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो कौन है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, क्या याद रखना, कौन का फॉर्मूला बोला। फिर इस पे आपको क्वेश्चंस होंगे, तो कल आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी इसमें और लिखो और समझाना। नेक्स्ट मेरे लाल, टोटल सरफेस एरिया बोला, टोटल सरफेस एरिया अनेसा, सरफेस एरिया ऑफ कौन, ला बाबू क्वेश्चन भेज देना बोला, जिसको जिसको डाउट है भेजिएगा बाबू। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन बाबू, कितना सर, तो कर्व सरफेस एरिया मेरे लाल प्लस बेस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया है ना, अब प्लस बाबू बेस एरिया, ये वाला नीचे वाला, ये वाला बेस वाला एरिया, है ना। तो रटो नहीं मेरे लाल, आपको हर एक चीज बाबू पार्टे पार्ट मैथ में भी ब्रेक करके पढ़ाएं, है ना। इतना नहीं कोई बाबू सीधे फॉर्मूले लिखाया जाता है, ऐसा नहीं, मैथ में भी समझना रहता है। कर्व सरफेस एरिया कितना सर, पाई आर एल। अब बेस एरिया, तो बेस एरिया ऑफ सर्किल, बेस किसका सर, सर्किल है, बेस में सर्किल, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, इसी में से पाई आर कॉमन ले लो, क्या ले लोगे मेरे लाल, पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो अगर कॉमन में दिक्कत है तभी 7 बजे से शुरू करेंगे, जिसको कॉमन सोमन में दिक्कत है, अनीसा नहीं है ना बाबू, मनीषा, साक्षी, तो ये 7 बजे से कॉमन वाला काम शुरू भी करेंगे। पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस क्या बच जाएगा, आर बच गया। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अभी फैक्टराइजेशन तुरंत पढ़ाएंगे मेरे लाल, कॉमन ही सिखाएंगे, तो दिक्कत है तो कोई बात नहीं बाबू, कर लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया कि नहीं मेरे लाल। तो इतने सारे क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं कोन का, वही बाबू स्लैंट हाइट निकाल लेगा। वॉल्यूम बाबू सिलेंडर का वॉल्यूम याद है ही है सर, वो तो याद है ही है, तो 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम में इसका कोन का निकल जाएगा। अब बाबू कर्व सरफेस एरिया आपका पाई आर एल होता है ना, और उसमें बेस एरिया जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया। लिखो इसको, लिखो जल्दी बोला। ऑब्जेक्टिव भी पूरा रेशियो हो सकता है 3:1। हाँ बाबू 3:1 होता सिलेंडर और इसके बोला मेरा। वन बाई 3 होता है ना जी, तो आँख खोल के 3:1, 1:3। सिलेंडर का वॉल्यूम बाबू ज्यादा होता है और कोन का वॉल्यूम 1 सिलेंडर का 1/3 होता है, तो सिलेंडर इंटू है ना बाबू, ऐसे कर सकते हो मेरे लाल। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे लाल बटा वॉल्यूम ऑफ कोन का जो रेशियो होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो रेशियो होगा बोला मेरा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच। 3 कोन का मेरे कितना होगा बोला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हाँ समझना, तो पाई स्क्वायर एच कट गया, है ना। तो 3 ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा, बोलो। 3 मेरे लाल ऊपर जाएगा,
तो वॉल्यूम ऑफ बाबू सिलेंडर अब बटा वॉल्यूम ऑफ कोन का जो रेशियो होगा मेरे लाल, वॉल्यूम ऑफ कोन 3 ऊपर चल जाएगा मेरे लाल, तो ऊपर 3 नीचे 1 है ना। कोन से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 इंटू क्या, कोन के वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे लाल, सिलेंडर का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इसी को बोला 3:1 कहिए। आग खोल के देखना, ऊपर में सिलेंडर रहेगा तो 3 आएगा, अगर कोन सिलेंडर कर देगा तो 1 वही आज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर कितना 3:1। सिलेंडर बड़ा ना होता जी तो पहले 3 आ जाएगा, अगर कोन छोटा होता है इसलिए 1 आ गया। डॉक्टर डिपार्टमेंट बच देखो मेरे लाल, पढ़ाई जाते सब लोग है मनो शैतान। तो कुछ ये बेसिक कंसेप्ट अक्षिता, निशा, लक्ष्मी, बाद में कान में बाबू। अच्छा चलो ठीक है, बेचारी ईयरफोन डाल रही, जल्दी लिखवा आदित्य बाबू। अब इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अनुष्का। ये कॉन्सेप्ट आपके हो गए, इसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्लास क्वेश्चन, फिर स्फेयर में घूमेंगे। जल्दी को मेरे लाल शुभ, जहां जहां डाउट है कृति मनीषा कृतिका बोली पूछो जी, एग्जाम में बड़ी अच्छा करना बाबू, कृतिका मनीषा अनुष्का। जी सर। जल्दी लिखो जी लक्ष्मी बाबू। रोशनी कहाँ गई हमारी रोशनी, इस शैतान पुला ही चल जाते। साक्षी गप सप कर ली, साक्षी बोली ए साक्षी कहाँ भागल हो बोली। कहीं नहीं सर। सर बोलिए सर को अच्छी भेजेंगे, उसी से पढ़ाएगा बच्चा लोगों को। तुम्हारा स्पेशल हो रहा है। मम्मी बोली एचसीएफ नहीं आता है हमको। एचसीएफ नहीं आता है जी, नो सर। यहाँ है सर। नहीं आता बाबू तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जो चीज आपको जहां दिक्कत है एक बार वीडियो देख लीजिएगा, हमको मैसेज कीजिएगा, भेज देंगे, देख लेना। कल समझ में आया था बाबू, अमन से हर्षराज अंश है बाबू, अंश बोर्ड मास समझ में आया था जी। यस सर। समझ गया था बोर्ड मास जी, यस सर। वीडियो देखा था जी, छूट गया था ना बाबू। यस सर। तो वीडियो देखा है, शैतान है, कहा नहीं देखा था जी। नहीं आता। नहीं आता, पिटाई खोजते हो बारे में एकदम दिमाग है। दे। तो आप ही तो लेकर चल गए थे बाबू को 4 बजे मार्केट ले जाके, वीडियो देखता कम से कम, तो चल